Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear CA students. This is Mohammad Moin Hakim from Lord College of Accountancy LCA. तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सीए का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा सीए हम किन तरीकों से कर सकते हैं और उनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है फाइनेंशियली भी और इसके अलावा इन्वायरमेंटल तौर पर भी। तो इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीए का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म क्या है। तो सीए में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं, जिनमें फर्स्ट स्टेज का नाम पीआरसी है, दूसरी स्टेज का नाम कैफ है, थर्ड स्टेज का नाम सीफैप है और इसके अलावा फोर्थ यानी लास्ट स्टेज का नाम एमएसए है। जो फर्स्ट स्टेज है पीआरसी, इसकी जगह पहले एएफसी होता था, लेकिन अब न्यू स्कीम के तहत अब उसका नाम पीआरसी रख दिया गया है। पहले एएफसी में 4 सब्जेक्ट्स होते थे, लेकिन अब पीआरसी में 5 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा पहले कैफ में 9 सब्जेक्ट्स होते थे, अब कैफ में 8 सब्जेक्ट हैं। और जो थर्ड स्टेज है सीफैप, उसमें पहले भी 6 पेपर होते थे और अब भी 6 ही है। और जो लास्ट स्टेज है मतलब एमएसए, उसमें पहले भी 2 सब्जेक्ट्स होते थे और अब भी 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से जब पहली स्टेज पीआरसी और कैफ ये 2 स्टेजेस क्लियर हो जाती हैं, तो उसके बाद 3.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप होती है, जिसमें डिफरेंट फर्म्स और इंडस्ट्री में प्रैक्टिस की जाती है। जो डिफरेंट सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, जहाँ पर 3.5 ईयर्स के पहले 1.5 साल में आप जस्ट प्रैक्टिस ही करते हैं और जो अगले 2 साल होते हैं उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ सीफैप के पेपर्स भी दे सकते हैं और एमएसए के भी। तो इस तरह से ये बेसिकली पूरे सीए की जर्नी होती है। तो इसके बाद हमने ये देखना है कि सीए हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं। सीए में पहले तो सबसे पहले फिजिकल तरीका होता था, मतलब फिजिकल क्लासेस डिफरेंट कॉलेजेस और अकेडमीज़ में, लेकिन कोविड-19 के बाद फिर ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। तो क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस और अकेडमीज़ ने ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया हुआ था, तो इसलिए कोविड के ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने फिजिकल के साथ साथ अपने ऑनलाइन सिस्टम को भी जारी रखा। तो इसमें फ़िज़िकल क्लासेस का मतलब ये होता है कि आप कॉलेज में जाकर क्लास लेते हैं टीचर से, और इसके अलावा ऑनलाइन ये होता है कि जूम वगैरह पर मीटिंग होती है, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं प्लेटफार्म जो लेक्चर्स के पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग अपने पास रखते हैं और स्टूडेंट्स को हर चैप्टर के साथ साथ अवेल कराते हैं, जिससे स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में डिस्कशन भी कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों तरीकों में सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। अगर आप देखें तो फिज़िकल तरीका जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि ऑलरेडी चलता आ रहा है। उसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ एरियाज से बड़े सिटीज़ में आते हैं। बड़े सिटीज़ में इसलिए क्योंकि वहाँ हाई लेवल के कॉलेजेस और अकेडमीज़ होती हैं और ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। तो वो यही समझते हैं कि शायद हमें यहाँ अच्छी तैयारी हमारे पास हो सकेगी, तो वो एडमिशन्स लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर एडमिशन जब लेते हैं तो फिज़िकल क्लास की फ़ी वगैरह भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा हॉस्टल्स के खर्चे, फिर घर आने जाने के भी खर्चे, ये तो फाइनेंशियली हो गया। इसके अलावा दूसरे मसले मसाइल ये होते हैं कि बंदा जब घर से दूर रहता है तो उससे मुख्तलिफ मतलब डिजीज़ वगैरह भी होती हैं, क्योंकि वो खाना पीना का निज़ाम ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं होता। और इसके अलावा ये है कि घर से दूर रहकर फिर उसमें कोई डिसिप्लिन भी ज़्यादा नहीं होता। तो अगर वो अपने घर में रहकर पढ़ता है तो ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, जिस तरह मैट्रिक और एफएससी वगैरह। तो फिज़िकल का एक ये भी ड्रॉबैक है। इसके अलावा फ़ी वगैरह ज़्यादा होती है, तो फ़ी के भी ज़्यादा होने के साथ साथ आपके दूसरे एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, घर से दूर रहते हुए हॉस्टल्स वगैरह के खर्चे और आने जाने के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस होती है उसका ये होता है कि आप घर बैठ कर भी क्लासेस ले सकते हैं। टीचर के साथ आपकी लाइव इंटरेक्शन होती है, आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। वो तो फिजिकल में भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन यह है कि लाइव इंटरेक्शन का मतलब ये है कि आपको कोई रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होती, बल्कि आप लाइव उसी टाइम में जो आपकी क्यूरी आ रही है दिमाग में आप टीचर से क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग पेज कर मुख्तलिफ कॉलेजेस वाले या अकेडमीज़ वाले फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स टीचर से अपने मुख्तलिफ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराते हैं। लेकिन उसमें यह है कि लेक्चर के दौरान आप टीचर से कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग दोनों का ये फ़ायदा है कि आप अपने घर बैठकर एक डिसिप्लिन वे में, और इसके अलावा आपको दूसरे मसले मसाइल भी फेस नहीं करना पड़ते, जैसे कि हॉस्टल लाइफ गुजारना। इसके अलावा ये है कि आपको साफ़ सुथरा घर का खाना मिलता है और अपने घर वालों के साथ आप इजी माहौल में रहते हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट होता है और आपकी लाइफ ज़्यादा रेगुलेट वे में होती है। तो बेसिकली 3 तरीके थे, फिजिकल, लाइव और रिकॉर्डेड। तो ये तीनों मुख्तलिफ तरीके थे जिसके हमने आपको बताया है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो बेसिकली ये सीए का स्ट्रक्चर था और सीए करने के मुख्तलिफ तरीके थे और आपको कॉस्ट वगैरह हमने बताई है।
तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने जो सीए में नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू बिगनर्स होते हैं, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि वो सीए में एडमिशन लेने से पहले इन चीज़ों के बारे में जान सकें। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में सीए में बेसिकली एंट्री रूट क्या है, कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हम सीए में एडमिशन ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।